मॉस्को के उत्तर पश्चिम में स्थित तेवर इलाके में सुबह के वक्त आमतौर पर शांति रहती है, लेकिन आज इस शांति को तार तार कर दिया गया। एक यूक्रेनी ड्रोन हमले ने तोरोपेत्स शहर को निशाना बनाया, जिससे एक भीषण आग लग गई और पूरे इलाके में दहशत फैल गई। गवर्नर इगोर रुदेन्या ने हमले की पुष्टि की, लेकिन उनकी बातों से बढ़ते डर को कम करने में कोई मदद नहीं मिली। आपातकालीन सेवाएं घटनास्थल पर पहुंची और आग बुझाने और आगे किसी भी नुकसान को रोकने की कोशिश में जुट गईं। चारों तरफ धुआं ही धुआं था, जो अब रूसी इलाके में भीषण रूप से फैल चुके युद्ध की एक भयानक याद दिलाता था। जैसे ही सुबह हुई, हमले की भयावहता साफ हो गई। ड्रोन हमले ने चाहे जानबूझकर या दुर्घटनावश तोरोपेत्स में आग लगा दी थी। गर्मियों की शुष्क हवा के कारण आग तेजी से फैल गई। यह आग, जो कई मील दूर से दिखाई दे रही थी, संघर्ष के बढ़ते दायरे का प्रतीक बन गई। इस हमले ने एक कठोर याद दिला दी कि युद्ध, जो कभी एक दूर की चिंता थी, अब रोजमर्रा के रूसियों के जीवन को भी प्रभावित कर सकती है। राज्यपाल की पुष्टि ने बढ़ती दहशत को कम करने के लिए कुछ नहीं किया। शांति के आदि निवासियों को अब युद्ध की हकीकत का सामना करना पड़ रहा था। यह ड्रोन हमला, जो इस संघर्ष में तेजी से इस्तेमाल की जाने वाली रणनीति बन गया है, संघर्ष को पहले से कहीं ज्यादा करीब ले आया। शहर में डर और अनिश्चितता फैल गई, जो आग की तरह तेजी से सड़कों पर फैल रही थी। तेवर में हुए इस हमले ने रूस और यूक्रेन के बीच संघर्ष को काफी बढ़ा दिया। इसने रूसी प्रभुत्व के दावे को चुनौती देते हुए रूसी इलाके के अंदर तक हमला करने की यूक्रेन की क्षमता को प्रदर्शित किया। इस घटना ने रूसी आबादी में चिंता की लहरें भेज दी, जिससे इस लंबे युद्ध में अपने देश की भेद्यता के बारे में सवाल उठने लगे। तेवर में हुआ हमला सिर्फ एक सैन्य अभियान नहीं था, यह एक मनोवैज्ञानिक आघात था, जिसने खुद रूस के भीतर सुरक्षा और स्थिरता की धारणा को ही चुनौती दे दी। तेवर हमले के बाद फैली अराजकता में सोशल मीडिया सूचना का स्रोत और अटकलों का अड्डा दोनों बन गया। तोरोपेत्स के होने का दावा करने वाले असत्यापित वीडियो ऑनलाइन सामने आए। कुछ ने एक बड़े विस्फोट को दिखाया, जिसमें रात के आकाश को एक नरक कुंड ने जलाया था। अन्य ने डरे हुए निवासियों को शहर से भागते हुए दिखाया। उनके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। ऑनलाइन प्रसारित होने वाले दावों में से एक यह था कि एक गोला बारूद गोदाम को निशाना बनाया गया था। यूक्रेन के सूचना युद्ध के एक प्रमुख व्यक्ति एंड्री कोवलेंको ने आग में घी डालने का काम किया। उन्होंने आरोप लगाया कि गोदाम में न केवल रूसी गोला बारूद, बल्कि उत्तर कोरियाई मिसाइलें भी थीं। यह दावा सत्यापित करना असंभव था, लेकिन फिर भी शक्तिशाली था। युद्ध का कोहरा, जो हमेशा अनिश्चितता से भरा होता है, सोशल मीडिया पोस्ट की बाढ़ से और भी धुंधला हो गया था। तथ्य और कल्पना आपस में जुड़ गए, जिससे सच्चाई का पता लगाना मुश्किल हो गया। उत्तर कोरियाई मिसाइलों के दावे, जबकि ठोस सबूतों की कमी थी, संघर्ष के व्यापक दायरे के बारे में मौजूदा आशंकाओं में खेलते थे। यह डिजिटल युद्ध का मैदान भौतिक युद्ध को दर्शाता है। युद्ध के समय में सूचना स्थान को नेविगेट करने की चुनौतियों पर प्रकाश डालता है। हर तस्वीर, हर वीडियो, हर दावे में धारणाओं को आकार देने और संघर्ष के पाठ्यक्रम को प्रभावित करने की क्षमता थी। तेवर ड्रोन हमले ने आधुनिक युद्ध में सोशल मीडिया की शक्ति और खतरे को प्रदर्शित किया। जैसे ही तोरोपेत्स में आग भड़की, स्थानीय अधिकारियों ने प्रतिक्रिया देने के लिए संघर्ष किया। निकासी के आदेश जारी किए गए, जिससे 13,000 की आबादी वाले शहर में चिंता की लहर दौड़ गई। बसें आ गईं, जो निवासियों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने के लिए तैयार थीं, लेकिन यह प्रक्रिया अनिश्चितता से भरी थी। कितने लोग अपने घरों को पीछे छोड़ देंगे और वे कहां जाएंगे? स्थानीय सरकार ने शांति बनाए रखने के लिए संघर्ष करते हुए जनता को आश्वासन दिया कि स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन ऑनलाइन प्रसारित हो रही तस्वीरों और वीडियो ने एक अलग ही कहानी बयां की। निकासी, जबकि व्यवस्थित थी, तोरोपेत्स के सामने आने वाले वास्तविक खतरे को रेखांकित करती थी। स्कूल और किंडरगार्टन सामान्य स्थिति और दिनचर्या के प्रतीक अनिश्चित काल के लिए बंद कर दिए गए थे। बच्चों की हंसी, जो आमतौर पर हवा में गूंजती थी, की जगह एक भयानक सन्नाटा छा गया था। ड्रोन हमले ने
तोरोपेत्स को एक शांतिपूर्ण शहर से अपने चारों ओर चल रहे युद्ध के एक सूक्ष्म जगत में बदल दिया था। तोरोपेत्स की निकासी ने संघर्ष की मानवीय कीमत पर प्रकाश डाला, एक ऐसी कीमत जिसे अक्सर युद्ध के सैन्य और राजनीतिक आयामों से ढक दिया जाता है। निवासी अपने घरों से निकाले गए, अपने ही देश में शरणार्थी बन गए। उनकी दुर्दशा ने एक याद दिला दी कि युद्ध के असली प्रभाव को न केवल हताहतों की संख्या से मापा जाता है, बल्कि जीवन के विघटन और समुदायों के टूटने से भी मापा जाता है। भाग 4। ड्रोनों की एक रात, रूसी सीमा पार अटैक। तेवर में ड्रोन हमला कोई अलग थलग घटना नहीं थी। रूस के पश्चिमी क्षेत्रों में ड्रोन हमलों की एक लहर ने निवासियों को चिंता में डाल दिया। मास्को में रक्षा मंत्रालय ने एक समन्वित हमले की सूचना दी, जिसमें ड्रोन ने 5 क्षेत्रों को निशाना बनाया: ब्रांस्क, कुर्स्क, ओरियोल, स्मोलेंस्क और बेलगोरोद। ये हमले हालांकि तेवर में हुए हमले से कम विनाशकारी थे, लेकिन रूस के सीमावर्ती क्षेत्रों की भेद्यता को रेखांकित करते हैं। बेलगोरोद विशेष रूप से हमले की चपेट में आ गया। गवर्नर व्याचेस्लाव ग्लैडकोव ने अपनी भारी आवाज में पुष्टि की कि शेबेकिनो शहर में एक मिनी बस पर हुए ड्रोन हमले में 4 नागरिक घायल हो गए। ड्रोन हमलों की रात ने एक स्पष्ट संदेश दिया: युद्ध अब यूक्रेन की सीमाओं तक ही सीमित नहीं था। ये हमले, चाहे उनका उद्देश्य महत्वपूर्ण क्षति पहुंचाना हो या डर पैदा करना हो, रूसी आबादी को झकझोरने में सफल रहे। बढ़ती आलोचना का सामना कर रहे क्रेमलिन ने खुद को आक्रामकता की इस नई लहर का जवाब देने के लिए दबाव में पाया। इन हमलों ने संघर्ष में एक महत्वपूर्ण मोड़ को चिह्नित किया, जिससे रूसी धरती पर लड़ाई लड़ने की यूक्रेन की इच्छा का पता चला। ड्रोन हमले, अपेक्षाकृत कम लागत वाले और बचाव के लिए कठिन, ने रूस की सेना के लिए एक नई चुनौती पेश की। उन्होंने संघर्ष की असममित प्रकृति पर भी प्रकाश डाला, जिसमें यूक्रेन ने अपने बड़े और अधिक शक्तिशाली विरोधी के दिल पर प्रहार करने के लिए अपने सीमित संसाधनों का लाभ उठाया। भाग 5। कीव और सूमी आग की चपेट में, लगातार अलर्ट पर एक राष्ट्र। एक तरफ जहां रूस ड्रोन हमलों के बाद जूझ रहा था, वहीं यूक्रेन भी नहीं बख्शा गया। राजधानी कीव में वायु रक्षा प्रणालियों ने शहर को निशाना बनाकर आ रहे रूसी ड्रोनों की एक लहर को रोकते हुए तेज आवाज के साथ काम करना शुरू कर दिया। कीव के सैन्य प्रशासन के प्रमुख सेर्ही पॉप्को ने हमले की पुष्टि की। उनके शब्द एक गंभीर अनुस्मारक थे कि भले ही यूक्रेनी सेना आक्रामक हो गई थी, लेकिन उनकी मातृभूमि एक लक्ष्य बनी हुई थी। आगे पूर्व में सूमी शहर में विस्फोटों ने रात को हिलाकर रख दिया। रूसी सीमा के पास स्थित सूमी ने आक्रमण के शुरुआती दिनों से ही रूसी आक्रामकता का खामियाजा भुगता था। इस बार भी कुछ अलग नहीं था। स्थानीय अधिकारियों ने पुष्टि की कि 16 ड्रोनों को मार गिराया गया था, लेकिन कुछ अपने लक्ष्यों को हिट करने में कामयाब रहे, जिससे महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा और शहर के कुछ हिस्सों को अंधेरे में डुबो दिया। कीव और सूमी पर हमलों ने संघर्ष की क्रूर प्रकृति को रेखांकित किया। यूक्रेनियन के लिए कोई राहत नहीं थी। हमले के निरंतर खतरे से कोई बच नहीं सकता था। यूक्रेनी लोगों के लचीलेपन, रूसी आक्रामकता का विरोध करने के उनके दृढ़ संकल्प का बार-बार परीक्षण किया गया। इन हमलों ने इस आधुनिक संघर्ष में वायु रक्षा प्रणालियों की महत्वपूर्ण भूमिका को भी उजागर किया। यूक्रेन, जो हथियारों और सैनिकों की संख्या में कम था, अपने शहरों और बुनियादी ढांचे की रक्षा के लिए अपने वायु सुरक्षा पर बहुत अधिक निर्भर था। इन प्रणालियों की प्रभावशीलता, जिनमें से कई पश्चिमी सहयोगियों द्वारा प्रदान की गई थीं, रूसी हवाई हमलों के प्रभाव को कम करने में महत्वपूर्ण थी।